यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपको काफ़ी दिन में मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा क्योंकि मैं मम्मी के घर चली गई थी, तो मैं थोड़ा लेट ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग है गणेश चतुर्थी का। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने बापा जी को बनाया है। पिछले साल 2 साल में नहीं बना पाई थी, बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस साल मैंने पापा को फिर बनाई और फिर मैं मम्मी के घर लेकर जाऊँगी क्योंकि मम्मी के घर पूजा होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने पापा जी को बनाया है और वो सूख चुके हैं, तो मैंने उन्हें वाइट कलर का पेंट कर दिया और मैं उनका पेंटिंग करने जा रही हूँ। मैंने वीडियो पूरा नहीं किया है, तो मैं आपको इस तरह दिखाई हूँ। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे पापा कैसे लगे जो मैंने बताए हैं। तो यहाँ पे मैंने पापा को कलर कर दिया और ये मैंने पापा को कलर किया है तीज के दिन। तो तीज का व्रत मैं इस साल रख रही थी, बट मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने इस साल भी तीज का व्रत नहीं रखा। तो रात भर मैं जग कर मैंने पापा को पूरा रेडी किया है। आप इस तरह से देख सकते हैं मेरे पापा कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद सुबह मैं पापा को लेकर पहुंची मम्मी के घर। तो यहाँ पे पापा का हो रहा है वेलकम, और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को भी लेकर जा रही हूँ। कान्हा जी पिछले साल गए थे, तो कान्हा जी तो मेरे 1 साल के हो गए हैं और कान्हा जी को मम्मी ने बुलाया कि कान्हा जी को भी ले आओ, क्योंकि मैं अपने कान्हा को लेके कहीं नहीं जाती। तो मैंने सोचा ठीक है, पापा के साथ भी अब 5 दिन पापा मेरे रहेंगे। पिछले साल मेरी वजह से अब मैं चली गई थी जबलपुर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे फिर मेरे पापा 2 दिन थे मेरे लिए, मेरी मम्मी ने बताया था। तो इन्जॉय करेंगे हम लोग बहुत। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है पापा जी का। तो यहाँ पे हमारा वेलकम हो चुका है और आप देख सकते हैं कॉस्ट्यूम हमारा, जो कि हमने कोई प्लान नहीं किया था और अनप्लान में हम सबका रेड हो चुका है। क्योंकि मैं यहाँ पे जब वीडियो देख रही थी ना, तब मुझे समझ आया, उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आया। तो यहाँ पे मेरा दुपट्टा रेड, मेरे भाभी की साड़ी रेड, मेरी बहन की साड़ी रेड और मेरी मम्मी की भी। तो ये बहुत ही अनप्लान चीज़ें किस तरह से हो जाती है आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सा एक ऐसे लगा जैसे कि हमने प्लान करके ये लुक किया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे पप्पा जी का भी, जो मैंने उन्हें जिस कपड़े से ढका है वो भी लाल है, तो आप देख सकते हैं। और मैं जो कान्हा को लेकर आई हूँ ना, वो भी लाल ही कपड़े है। तो पूरा हमारा रेड रेड थीम हो चुका है यार। तो यहाँ पे पापा को हम लेके चल रहे हैं ऊपर, और फिर अभी दोपहर को है, फिर पंडित जी आएंगे, फिर स्थापना होगी। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन ख़राब है, मतलब मैं बहुत ही कम मेरा फ़ोन काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बाबू मेरे को छोड़ने आया था, तो उसने ये शूट कर दिया है। तो ये रहा पे डेकोरेशन, मेरी बहन ने थोड़ा बहुत ही किया। पिछले के कंपेयर में इस बार डेकोरेशन नहीं हो पाया क्योंकि मैं भी आज ही आ रही हूँ और इस साल इसी तरह का है। तो देखते हैं, फिर आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। होप आगे बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, थोड़े दूसरे के मोबाइल से शूट है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बप्पा पे जी हमारे विराजमान होंगे इस तरह से। अभी मैं उनको फेस, यहाँ पे मैंने अपने घर वालों को फेस नहीं दिखाया था, बनने से पहले दिखाया था, पेंटिंग वगैरह के बाद नहीं बनाया था। और मैंने मूसक भी बनाया था, तो यहाँ पे मैं अपने घर वालों को बाद में दिखाऊंगी जब खुलेंगे। बहुत लोग, सब लोग एक्साइटेड है। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी भी हैं, तो कान्हा जी को भी मैं झूले पर विराजमान करूँगी क्योंकि मैंने उनका झूला लाया, क्योंकि मुझे अब उनको झूला पर बिठाना अच्छा लगता है। तो मैंने झूला भी ले आया है। फिलहाल अभी वो इस तरह से बैठे हैं और यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और पंडित जी आ गए हैं, पूजा शुरू हो गया और मेरा वंश आ चुका है। और पिछले साल वंश मेरा 1 साल का था, अब ये 2 साल का हो गया। तो इस साल इसकी शैतानी और ज़्यादा होगी और ही ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सामानों को बहुत जल्दी छू के इधर कर देता है। मेरे कान्हा चूल्हे पे विराजमान हो चुके हैं और ये मेरे क्लेजर के साथ खेल रहा है इस तरह से। और आप देख सकते हैं मेरी तीज की मेहंदी है। मैंने तीज की मेहंदी दोनों अपने हाथों से लगाई है और थोड़ी मेरी बाबू ने मेरी हेल्प की है। तो उसने इस बार मैंने तीज की तो मेहंदी भी लगा ली थी और मैं सुबह व्रत भी कर ली थी 9 बजे तक, और फिर मैंने खाना खा लिया था। होप देखते हैं मेरी तीज की व्रत पिछले साल अब होती है कि नहीं। 1 साल तो पिछले साल व्रत स्टार्ट नहीं करना था और इस साल मुझे तबीयत सही नहीं लगी, इसलिए मैंने नहीं रखी। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो चुका है और यहाँ पे अभी नौग्रह वगैरह भी रखे हैं, कलश वगैरह है। तो यहाँ से पूरी पूजा होगी अच्छे से और फिर हमारे पापा जी का फेस खुलेगा और फिर 5 दिन हम पापा जी का पूजा करेंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे। अभी मेरा छोटा कान्हा यानी कि मेरी बहन का लड़का, उसके साथ मैं एंजॉय करने के लिए आई, तो वो भी स्कूल जाता है, तो वो 1-2 दिन बाद आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूजा में बैठे हैं और यहाँ पे मेरा बाबू ना यहाँ पे परेशान कर रहा था। तो ये मम्मी जो मेरे आम की लकड़ी लाई है हवन करने के लिए, तो बाबू ने पूरा पहले उसे गिरा दिया और एक एक करके उसे भर रहा है ताकि वो बिज़ी रहे, क्योंकि वो कुछ न कुछ सामान छूता रहता है, लेकिन नहीं भी रहता है। ये पिसरा छोटा सा, बिना बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। लोग मस्ती करते हैं तभी तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ी मस्ती, थोड़ी शैतानी चल रही है इसकी। यहाँ पे हम लोग पूजा में बैठ चुके हैं और अभी सब कुछ होगा। इसके बाद आरती वगैरह शाम को होगी। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पापा जी का फेस खुल रहा है और सभी लोग को मेरे पापा बहुत पसंद आए। मैं कई सालों से पापा बनाई थी, बस पिछले
पिछले साल मैंने बनाया नहीं था और उससे पिछले साल हमने पापा जी हमारे घर में मेरी दादी डेथ हो गई थी, इसलिए हमने मनाया नहीं था। तो ये था, हमने एक ही साल मूर्ति ख़रीदी है, बाकी मैं पापा को बनाती हूँ और मतलब मैंने इसे यूट्यूब से ही देख के बनाया है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरे पापा कैसे लग रहे हैं। और तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है और डेकोरेशन देखते हैं, अभी हम लोग कुछ और करेंगे। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमने डेकोरेशन में पीछे पीछे जो है कि केले के पत्ते मेरी मम्मी ने लगा दिए, क्योंकि हर शुभ काम में केले के पत्ते होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे गन्नू जी का पूजा हो रहा है। और पिछले साल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। पिछले साल पापा जब आए थे तब मेरे बाबू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग को हॉस्पिटल ही ज़्यादा जाना पड़ा था। फिर तो इस साल पापा की कृपा से सब कुछ अच्छा है, क्योंकि काफ़ी टाइम ट्रीटमेंट चला था, तो मुझे बहुत ही दिक्कत हुई थी बाबू को। तो इस साल वो बहुत ठीक है, होप बहुत ही अच्छा रहेगा। पापा सब पे कृपा बनाए रखे, आप पे भी, हम सभी पे पापा की ही कृपा है जो ये सब कुछ हो रहा है। तो उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम इंजॉय करेंगे। और अभी बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है। मेरे कान्हा का बर्थडे बीता, और आप प्लीज़ कन्फ्यूज़न मत हो जाइए, कान्हा मेरे लड्डू गोपाल का भी नाम है और कान्हा मेरी बहन के भी लड़के का नाम है, क्योंकि वो जन्माष्टमी के टाइम पे हुआ था, तो मैंने उसका कान्हा रखा था। और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल का भी कान्हा ही नाम रखी, क्योंकि मैं उन्हें अपने एक बेटे के रूप में पूजा करती हूँ। और इसके बाद बाबू का मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ। और यहाँ भी छोटे बाबू भी है, तो इस तरह आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। मेरे हस्बैंड की तबीयत पिछले साल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि 4-5 महीने ट्रीटमेंट चला था जबलपुर से, वो काफ़ी टाइम से। इसके बाद पूजा होने के बाद बाबू के साथ मस्ती चल रही है। बाबू का हमने यहाँ पे मराठी नथ पहना दी है। और ये रही मेरी सबसे छोटी बहन, जिसका आज है बर्थडे। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग को मस्ती वगैरह करने के बाद यहाँ पे पापा की शाम की पूजा हो रही है, यहाँ पे आरती वगैरह होगा। और फिर मेरी बहन का बर्थडे मनाएंगे, जो कि मेरी सबसे छोटी बहन है, जो कि आज 1 साल की हो रही है। और मम्मी बाबू को लेके उस साइड बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सामान टच करता है। तो ये रहा उसका फर्स्ट बर्थडे। और ये मेरी सबसे छोटी बहन है, यानी कि मेरी चाची की लड़की है, जिसका भी 3-4 दिन पहले इसका छठी का कार्यक्रम था, क्योंकि ये ऑपरेशन से हुई और काफ़ी मतलब कि ये मेरी चाची की पहली बेटी है, जो कि काफ़ी शादी के काफ़ी सालों बाद हुई है। तो इसलिए उसका इस तरह था। लेकिन बर्थडे इसलिए इसका ग्रैंड नहीं रखा गया, क्योंकि ये अपने जिस दिन इसका छठी था अभी 2 से 3 दिन पहले, वो पूरा दिन रोती रही, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए बर्थडे ग्रैंड नहीं किया गया। इसलिए सिर्फ मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची, मेरी भाभी और मैं हूँ। और तो उसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उसके मम्मी पापा हैं, और मैं हूँ, मेरी बहन है, और मेरा वंश है। तो वंश तो मेरा पिछले साल अपने बर्थडे पे बहुत ज़्यादा रोया था। बच्चे हर बर्थडे पे अपने रोते हैं, हर बर्थडे पे नहीं, ये उनका पहला बर्थडे, बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो इस तरह से मम्मी पहले दे रही थी कि बड़े पापा के साथ केक काटे, लेकिन वो नहीं काट रही, तो अपने पापा के गोद में है। वंश मेरा चाकू वगैरह लेके रेडी हो चुका है केक काटने को, लेकिन अब इसको देखते हैं। लेकिन इसका जैसे ही केक काटने के टाइम आई, इसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी भी बच्चे का, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनका पहला बर्थडे बिना रोए, लेकिन हम लोग 4-5 ही लोग थे, लेकिन बहुत इन्जॉय किए। और इस तरह से ये काफ़ी रोए जा रही थी, तो मेरे वंश ने मेरा केक कट किया। तो वो तो केक कट की नहीं, मेरा वंश केक कट रहा है। वो तो अपने बर्थडे में केक कट कर नहीं पाता, वो भी इसी तरह रोआ था अपने पहले बर्थडे पे। दूसरे बर्थडे पे अब तो लगता है होप नहीं रोएगा, और उसे यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं। तो मेरा बाबू यहाँ पे केक कटिंग कर रहा है। बस इस तरह से डेकोरेशन वगैरह हुआ है। बस इसका इस तरह से मिनी बर्थडे है, ताकि थोड़ा सा उसका यादगार हो जाए, और बाकी कोई भी नहीं है। क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 11-12 बज रहे थे। तो मैं वीडियो में इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं शूट कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो फ़ोटो में नहीं हूँ। मैंने ही रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि जिसका बर्थडे है और उसके पापा मम्मी, उसके बड़े पापा और ये सब होने चाहिए। तो यहाँ पे तो भाभी यहाँ पे बाबू को दे रही हैं कि लो तुम उसका केक खिला दो, यानी कि इसकी छोटी बुआ हुई, मेरे बाबू की सबसे छोटी बुआ, जो कि बाबू से भी छोटी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब एंजॉय कीजिए। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसके मैंने 1-2 क्लिक फ़ोटो कर दिए हैं। और इसके बाद बाबू यहाँ पे बैठ के मेरा केक कटिंग कर रहा है। मम्मी यहाँ पे मेरे बहन को केक खिला रही है। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं। तो यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।